कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पाठ का संक्षिप्त जानकारी ले लें। बच्चों, इस पाठ के लेखक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी हिंदी के यशस्वी पत्रकार और लेखक हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की जीवन गाथाएं लिखी है। प्रस्तुत पाठ उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आइए अपने अध्याय को शुरू करें। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भारी भीड़ थी। भीड़ के बीच से हथकड़ी पड़े हुए एक 16 वर्ष के बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता के साथ लाए। सतर्कता यानी कि सावधानी के साथ। सिपाही एक बालक को पकड़े हुए आए। बालक के मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता यानी कि निडरता और आत्मविश्वास के भाव झलक रहे थे। अदालत पहुंचने पर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने गर्व से उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर पूछा, तुम काम क्या करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना, स्वाधीन यानी कि आज़ाद कराने की साधना यानी कि तपस्या। उसने कहा कि मेरा काम अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए सेवा करना है। अब मजिस्ट्रेट के रोष का ठिकाना ना था। रोष यानी कि क्रोध का। मजिस्ट्रेट क्रोध में आ गए। उसने झल्लाकर कहा, ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानती नहीं ये अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं, सही हैं। विदेशी सरकार की पराधीनता यानी कि गुलामी, विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार ना करने पर हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही हो सकता है। जब तक पराधीनता की जंजीरों को तोड़ ना देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने झल्लाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। कोड़ों के निशान स्पष्ट थे और जगह जगह से रक्त बह रहा था, पर बालक उसी तरह शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा अर्थात इंतजार कर रहे थे उसका। खून से सना हुआ बालक जब बाहर निकला तो उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। यह बालक और को नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद था, जिसने आजीवन अर्थात पूरे जीवन भर भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष किया और अंत में अपने प्राणों को मातृभूमि पर उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग यानी कि न्यौछावर कर दिया। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे जीवन भर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और अंत में प्राण दिए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविका के लिए वे भावरा पहुंच गए थे। उन्हें लगभग 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसी से उन्हें अपने परिवार का पालन करना पड़ता था। इसलिए आज़ाद का बचपन निर्धनता में बीता, अर्थात गरीबी में उनका बचपन बीता। निर्धनता का अर्थ है गरीबी। 14-15 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए वे काशी आ गए और एक छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत पढ़ने लगे। 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो चंद्रशेखर ने उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, पर शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक यानी कि अमानवीय अत्याचारों का उनका हृदय सहन ना कर सका। अर्थात बेगुनाह लोगों पर जो अत्याचार हो रहे थे वो चंद्रशेखर आज़ाद सहन नहीं कर पा रहे थे। चोरा चोरी का हत्याकांड होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अर्थात सहयोग ना देना, असहयोग का अर्थ है सहयोग ना देना, आंदोलन स्थगित कर दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों के मन में यह विचार उठा
कि अहिंसा द्वारा जन जागरण तो किया जा सकता है, पर केवल इसी का सहारा लेकर विदेशी सरकार को नहीं हिलाया जा सकता। इसलिए सरकार को आतंकित करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा जाए। आतंकित करना यानी कि डराने के लिए। अर्थात उन्होंने सोचा कि अगर इस सरकार को अपने देश से बाहर निकालना है तो कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ये सरकार डर जाए और यहां से निकल भागे। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी और ऐसे नौजवानों की खोज होने लगी जो जान हथेली पर रखकर, अर्थात अपनी जान की परवाह किए बिना, जान हथेली पर रखकर क्रांतिकारी घटनाएं कर सके। घोर यातनाएं देने पर, यातनाएं यानी कि परेशानियां देने पर, घोर जुल्म करने पर, देने पर भी दल का भेद न बताएं और हंसते हंसते फांसी पर झूल जाए। स्थान स्थान पर ऐसे दल बने और उन सबको संगठित करके, संगठित यानी कि उनको इकट्ठा करके, संगठित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना का गठन किया गया। गठन यानी कि उसको बनाया गया। एक दल बनाया गया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना रखा गया। चंद्रशेखर आजाद इस दल के प्रधान सेनापति बनाए गए। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इस दल के सदस्य थे। दल के पास अपना काम चलाने के लिए रुपए नहीं थे, इसलिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक सवारी गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह काम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया। इसमें आज़ाद भी शामिल थे। बाद में इस घटना के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर यातनाएं देने पर भी उन्होंने फरार साथियों का भेद ना बताया और एक स्वर में यह पंक्तियां गुरगुराई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह गाते हुए चारों क्रांतिकारी फांसी की फंदे पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ ना लग सके। उनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए। भारत के हर नगर और गांव में उनके फोटो चिपकाए गए, पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। उनकी विशेषता यह थी कि वे किसी जंगल या पहाड़ में छिपकर नहीं रहते थे। चंद्रशेखर आजाद वेश और नाम बदलकर जगह जगह घूमते रहते थे, तो चारों ओर घूम घूम कर अपने दल का संगठन करते थे। कई बार उनका सामना ऐसे गुप्तचरों से भी हो गया। गुप्तचर यानी कि जासूस। ऐसे गुप्तचरों से भी हो गया जो उन्हें पकड़ने की फिराक में थे, अर्थात कोशिश में थे। फिराक का अर्थ है कोशिश में थे। आजाद को देखकर उन्हें बार बार संदेह होता था, पर उनकी वेशभूषा और बातचीत करने के ढंग को देखकर उनका मन उन्हें आजाद मानने को तैयार नहीं होता था। आजाद उनके साथ ही अपने को पकड़वाने के उपायों पर बातचीत करके चले जाते। झांसी में उन्होंने कुछ दिनों तक मोटर चलाना सीखा और पुलिस सुपरिटेंडेंट को अपना मोटर चलाना दिखाकर ड्राइवरी का लाइसेंस भी हासिल कर लिया, यानी कि प्राप्त कर लिया। उन्होंने उसी सरकार में रहकर पता भी नहीं लगने दिया कि मैं यहाँ हूँ और ड्राइवरी का लाइसेंस हासिल कर लिया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से इतनी बुरी तरह पीटा था कि कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सारा देश इस अपमान से क्षुब्ध हो उठा। क्षुब्ध यानी कि अंदर अंदर गुस्से में भरना। इस घटना से पूरा देश गुस्से में भर गया। क्रांतिकारी दल ने आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में इसका बदला लेने का निश्चय किया और योजना के अनुसार आजाद की देखरेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट साइंस को गोली से मार दिया, जिसकी लाठी से लालाजी घायल हुए थे। यह घटना सन 1928 की है। आजाद और उनके साथियों के इस कार्य से देश में हर्ष और उत्साह की एक लहर सी दौड़ गई। हर्ष यानी खुशी और उत्साह की लहर। सब बेहद खुश हो गए। उन दिनों देश में अंग्रेजों के खिलाफ काफी असंतोष था, अर्थात उनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन। लोगों का संतोष अब जवाब दे चुका था। मजदूर बड़े पैमाने पर हड़ताल कर रहे थे। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए 2 दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किए। पूरे देश ने एक स्वर से उनका विरोध किया, लेकिन विदेशी सरकार सत्ता के मद में पागल हो रही थी। मद यानी कि नशे में। विदेशी सरकार हमारे देश में सत्ता पर बैठ गई थी और मदहोश होकर पागल हो गई थी।
उसे जनता का विरोध सुनाई नहीं पड़ रहा था और वह दोनों बिलों को पास कराने पर तुली थी। आज़ाद और उनके दल ने बहरों के कान खोलने का निश्चय किया। तय किया गया कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर बिलों का विरोध किया जाए। योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। वे वहीं गिरफ्तार हो गए। अदालत के सामने उन्होंने जो बयान दिया उसने सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य डाका डालना और दूसरों की हत्या करना नहीं, बल्कि देश को स्वाधीन कराना था। और इसके लिए वे हंसते हंसते घोर यातनाओं को सहने और सहर्ष फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं। सहर्ष यानी कि हर्ष के साथ। तो वो पूरी खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं। इसके बाद आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार आजाद के कंधों पर आ गया। अपनी जान पर खेलकर आजाद इसे बरकरार निभाते रहे। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। इलाहाबाद में जब वे एक दिन अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तो एक विश्वासघाती अर्थात विश्वासघात करने वाला, अर्थात जो आपके विश्वास को चकनाचूर कर दे, एक विश्वासघाती के सूचना देने पर एकाएक पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। आजाद सारी स्थिति समझ गए। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय ना देखकर वे एक विशाल इनकी बहुत बड़े एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। पुलिस के विशाल दल में से किसी भी व्यक्ति को उनके पास पहुंचने का साहस ना हुआ। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली और आज़ाद की गोलियों से कई लोग घायल हुए। कहते हैं कि जब उनके पास केवल 1 गोली बची तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग दिया और भारत माता की गोद में सदा के लिए अमर हो गए। आज़ाद वीरता की मूर्ति थे। स्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी। स्फूर्ति उनके अंग अंग से झलकती थी। राष्ट्र ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता यानी उपकार को मानना, कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार को मानना, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनकी एक मूर्ति उसी स्थान पर लगाई है जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होना यानी कि बहादुरी के साथ मरना। मूर्ति के निकट ही आज़ाद पुस्तकालय है जहां भारत माता की स्वाधीनता के लिए फांसी पर झूलने वाले उनके साथियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित हैं। गाथाएं यानी कि कहानियां। तो बच्चों, ये लेख लिखा है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और किसके बारे में? आज़ाद के बारे में, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आज़ादी के साथ अपना जीवन जिया, कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और मृत्यु को भी आज़ादी के साथ गले लगा लिया। एक स्वतंत्र भारत की चाह रखने वाले एक युवा अमर हो गए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।